क्लास 6 के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सविता सक्सेना आपकी संस्कृत की टीचर हूँ। संस्कृत में बच्चों मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था और बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आज मैं आप लोगों को उसमें जो मैंने गृह कार्य आपको दिया था उसके उत्तर मैं आज आपको बताऊंगी। आप सब बच्चे अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिला लीजिए और जिसने नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए। ये देखिए, ये आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक है, अमृतांश भाग ए। बच्चों मैंने जो आपको प्रश्न दिए थे उनके उत्तर मैं बोल रही हूँ, देखिए मिला लीजिए। वर्ण पहला है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है सार्थक उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप चिन्हों को वर्ण कहते हैं। दूसरा है वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है स्वर वर्ण किसे कहते हैं? सारे स्वर मैंने आपको समझाए थे बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए सारे स्वर मैंने आप लोगों को गिन गिन कर दिखाए थे, 1 2 3 करके आप लोगों को आते होंगे। तो प्रश्न है स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से निर्बाध यानी स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 13 मानी जाती है। बच्चों चौथा प्रश्न है संस्कृत भाषा में कितने व्यंजन वर्ण हैं? उत्तर है संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन वर्ण हैं। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। प्रश्न नंबर 5 है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, लिखिए। तो उत्तर में पहले स्पर्श व्यंजन लिखे जाएंगे। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको समझा दिए थे। संस्कृत में 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। क वर्ग में क वाले सारे आएंगे, च वर्ग में च वाले सारे आएंगे, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण आएगा, त वर्ग में त थ द ध न आएगा, प वर्ग में प फ ब भ म आएगा। तो ये आप मिला लीजिए और नहीं लिखे हैं तो उत्तर लिख लीजिए। आगे देखिए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, ये बच्चों मैंने आपको बताए थे 4 होते हैं। ये संस्कृत भाषा में 4 होते हैं, जैसे य र ल व। ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये वर्ण संस्कृत भाषा में 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, जैसे श श स ह। ये जो मैंने आपको गृह कार्य में 5 प्रश्न दिए थे उनके उत्तर हैं, आप मिला लीजिए। आगे मैं आप इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कराने जा रही हूँ। बच्चों पहली एक्सरसाइज है सभी स्वरों को लिखिए। सभी स्वर आप पढ़ चुके हैं, ये देखिए अ लिखा हुआ है, अ के बाद आ ई उ रिल रिल बड़ी रि है, ये लिल बड़ी लिर है, ये ए ओ औ। तो ये आपने स्वर लिख लीजिए। फिर है व्यंजन वर्णों से रिक्त स्थान भरिए। ये देखिए अभी मैंने स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे, ये आप व्यंजन सारे लिखेंगे। क वर्ग में क ख ग घ ण, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। जो भरे हुए हैं उनको छोड़ देंगे, जो नहीं भरे हैं उनको आप भर लेंगे। फिर त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। फिर बच्चों अंतःस्थ जो मैंने 4 व्यंजन अभी बताए थे य र ल व, य भरा हुआ है व भरा हुआ है, आपने क्या भरना है र और ला। ऊष्म व्यंजन श श स ह, श और स भरा हुआ है, आपने षटकोण वाला श और ह भरना है। अब देखिए अयोगवाह, अयोगवाह के चिन्ह लिखिए। अनुस्वार अंकी बिंदी जैसा कि मैंने समझाया था। विसर्ग 2 बिंदु डॉट होते हैं, 2 बिंदु होते हैं जो ठीक वर्ण के बाद लगाए जाते हैं और इसका उच्चारण मैंने आपको समझाया था ह की तरह होता है। आगे देखिए दिए गए वर्णों में से स्वर तथा व्यंजन अलग अलग कीजिए। ये स्वर और व्यंजन मिले जुले हैं इसमें, इनमें आपने स्वर को अलग कर देना है और व्यंजन को अलग कर देना है। स्वर देखिए अ स्वर है, फिर ख व्यंजन है, ग व्यंजन है, श व्यंजन है, ए स्वर है,
फिर लिट, लिट क्या है बच्चों? ये स्वर में आती है संस्कृत में। और री स्वर है, अ स्वर है, उ स्वर है, ये थ, ये ज और न, ये व्यंजन है। तो ये स्वर और व्यंजन को ऐसे ही अलग अलग करके लिखने हैं। आगे देखिए बच्चों, दो वर्णों और एक स्वर के मिलने से जो संयुक्त रूप बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, क और श प्लस अ। क में हलंत लगा देंगे क्योंकि ये व्यंजन है और संस्कृत का वर्ण है। क प्लस श प्लस अ श। ट द प्लस य प्लस अ द्य। त प्लस रा प्लस अ त्र। अगर त्र को हम तोड़ेंगे तो ता के नीचे हलंत प्लस रा के नीचे हलंत, त्र आ की आवाज आ रही है अ। ऐसी ज प्लस या प्लस अ ज्ञ। श प्लस रा प्लस अ श्रा। फिर देखिए नंबर 7 एक्सरसाइज। ये देखिए मैंने आपको समझाई थी। क में से आ को निकालेंगे तो क, म आ की आवाज आ रही है म, प्लस ल आ की आवाज आ रही है, प्लस म, कमलम। तो देखिए ये जो वर्ण हैं इनको मिलाकर क्या बना? कमलम। कमलम बना, इधर दिखाओ, कमलम। फिर ये वर्ण मिलाकर के ये बालिका बना। ये ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, बालिका। फिर ग प्लस अ प्लस ज प्लस आ, जो विसर्ग होता है वो अ के बाद लगेगा क्योंकि गजह आ की आवाज़ आ रही है। देखिए ज आ की आवाज़ आ रही है, तो जब हमने इन व्यंजन वर्ग को अलग किया, इनको विच्छेद किया, तो आ की आवाज़ जो आई वो विसर्ग, आ के बाद विसर्ग लगेगा, ये हो गया गजह। आगे देखिए, र प्लस अ प्लस म प्लस आ रमा। आगे देखिए बच्चों, प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म पुस्तकम। क्या हो गया? पुस्तकम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ये देखिए नंबर क है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। सब बच्चों को अच्छी तरह से पता लग गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप वर्णमाला पे टिक कर देंगे। फिर ख है, संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत भाषा में 33 होते हैं। क्या 33 होते हैं? व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन पे आप टिक कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने कॉपी पर प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे। अगर आपकी बुक्स का सेट आ गया है तो ये वर्क जो बुक में मैंने कराया है, ये वाला वर्क आप बुक में ही करेंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये सारा वर्क आप किसी भी कॉपी में, जो रफ कॉपी हो या जिसकी कॉपी के पीछे पेजेस छूट गए हों, तो उसमें कर लीजिए। और बाद में जैसे ही आपका बुक्स का सेट आ जाएगा, इसी सारा वर्क आप लोग अपनी कॉपी पर कर लेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।